नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सही है, उस सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो बने रहिए इस वीडियो में, आज तक लास्ट तक जरूर देखिए। आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है कि लाइक मैं स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहूँ या फिर मैं म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ, तो वो करेंगे। तो दोस्तों, क्या हमें शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको आज हम डिटेल में देख रहे हैं। तो ठीक है, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे पहले हमें दो टॉपिक्स को सबसे पहले इंपॉर्टेंट सीखना है, पहले उनको समझना है। अगर उनको हम समझ गए तो हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मतलब अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग एज ए टर्म देखते हो तो उसमें दो चीजें सबसे कम की तीन चीजें सबसे कम की कंपोनेंट होती है। एक होता है आपका इन्फ्लेशन, दूसरा होता है कंपाउंडिंग, तीसरा होता है कि आपकी इनकम या फिर आपकी सेविंग्स। ये सब कंसिडर होते हैं, या आपके एक्सपेंसेस भी मिल सकते हैं। बट आपने अगर आपकी पूरा सैलरी पार्ट, जो भी आपका जो होता है ना, इनकम एक्सपेंसेस पार्ट एक अलग, उन सबको अगर आपने अच्छे से समझ लिया, उन सबको अच्छे से कैटेगराइज कर दिया और आपने गोल सेट कर दिया, तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग सेट हो जाता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले आपको इन्फ्लेशन समझना जरूरी होता है, और कहाँ से हम रिटर्न्स कमा सकते हैं, वो चीजें समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखते हैं कि व्हाट इज द इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई क्या है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई क्या है, और कैसे हमारे ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टिंग मेथड्स है, जैसे कि बैंक एफडी हो गया या बैंक एफडी हो गया, उस जो बैंक एफडी हमारा फेवरेट होता था, करेक्ट, इंडियंस लोगों का सबसे फेवरेट है। अगर कुछ भी पैसा एक्स्ट्रा है तो हम बैंक एफडी में डाल देते हैं। तो वो किस तरह से हमें बैंक एफडी को, मतलब वहां से हम कुछ रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहे, एब्सोल्यूट कोई रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहे, तो वो सब चीजें हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि महंगाई किस तरह से वो मेथड अपना निकाल चुकी है। तो ठीक है, पहले समझते हैं महंगाई। महंगाई क्या होता है दोस्तों, पहले बात करते हैं महंगाई। 7% महंगाई आज इंडिया के अंदर एवरेज बेसिस पे है। मतलब अगर कोई भी आप कोई भी जो आपकी जो चीजें हैं, जो लिविंग कॉस्ट है, या जो आपका घर गुजारा करने के लिए जितना कॉस्ट लगता है, उसमें हर साल 7% एवरेज बेसिस पे एडिशन हो रहा है। मतलब अगर आपका घर खर्च 100 रुपए में हो रहा है इस एक महीने का, तो एक साल के बाद उसी महीने का खर्चा ऑन एवरेज बेसिस 107 रुपए चाहिए। जितना आपका खर्च है, उस खर्च को पूरा करने के लिए आपको 107 रुपए चाहिए। इसका मतलब आपका इनकम 7% से ज्यादा अगर ग्रो होगा, आप तभी आप उस खर्चे को मतलब पूरा कर पाएंगे, नहीं तो आप खर्चा नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको कटिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बोलते हैं कि अगर आपकी इन्फ्लेशन से, महंगाई से, अगर आपकी इनकम हर साल इंक्रीज नहीं होती है उतने अमाउंट से, या उससे ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज नहीं होती है, तो आप नेट लॉस में रहते हो, जिसको हम एब्सोल्यूट लॉस में भी बोलते हैं कि उतना आपको लॉस हो रहा है हर साल। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपके पास, दूसरा होता है, ये तो हो गया आपकी इनकम के बारे में, दूसरा होता है कि आपके पास सेविंग, जो आपकी सेविंग है या जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो कहीं भी आपने सेव करके रखा है या इन्वेस्टमेंट करके रखा है, बैंक एफडी हो गया, अगर वो आपका महंगाई जितना आपका इंटरेस्ट जनरेट नहीं करता, या रिटर्न जनरेट नहीं करता, या ग्रोथ, जो भी आप बोल सकते हो, ग्रोथ जनरेट नहीं करता है, तो इसका मतलब हो रहा है कि वो भी आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो बेसिकली आपको ये समझना, मान लो अभी 7% महंगाई है इंडिया के अंदर, तो 7%, मतलब मान लो, मतलब है ही एक्चुअली। तो अगर आपका सैलरी का 7% से नहीं बढ़ता है, तो आप नेट लॉस में हो। सेकंड चीज, अगर आपकी सैलरी, आपकी सेविंग है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किया है, उसमें अगर 7% का रिटर्न नहीं मिलता है ईयरली बेसिस पे, तो आप नेट लॉस में हो। करेक्ट। तो होप महंगाई आपकी कवर हो गई होगी। तो अगर आपने 7% से नीचे में रिटर्न कमा रहे हो, या फिर आप इंक्रीज हो रहा है, तो आप नेट लॉस में हो। दैट इज लाइक द होल पिक्चर। ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि बैंक एफडी, क्योंकि बैंक एफडी हमारा इंडियंस का सबसे फेवरेट होता है। जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, हम बैंक एफडी बना लेते हैं। कोई भी घर में अगर बात करूंगी, मेरे पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा है, क्या करूं, बैंक एफडी बना लो, आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। बट क्या बैंक एफडी अपना अच्छा रिटर्न देता है? पास्ट में देता था, अभी नहीं देता है। करेक्ट। अभी अगर आप बैंक एफडी की बात करोगे, 5 से 6%, मैं 5 से 6% बहुत बड़ी रेंज बोल रहा हूँ, 5 साल की रेंज के लिए आपको मिलता है रिटर्न, जो कि महंगाई से कम है। महंगाई एवरेज बेसिस पे 7% है, तो मतलब आप 1 से 1.5% के आप लॉस हो रहा है नेट। तो पहली बात तो ये हो गई। तो आप नेट परसेंट 1% से लॉस हो गए, 1 से 1.5% लॉस हो गया। सेकंड चीज अब ये हो गई कि जो आप इंटरेस्ट मिलता है बैंक एफडी पे, अगर आपका 5 इयर्स का है, तो वो आपका ये हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। बट अगर आप 10,000 से, मतलब अभी जो टैक्सेबल लॉ है उसमें अगर 10,000 से ज्यादा आपका इंटरेस्ट आता है, तो आप उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, आप टैक्स स्लैब के हिसाब से। करेक्ट। तो वो भी टैक्सेबल हो गया। मान लो आपका 5-6% आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, और आपका 10,000 से ऊपर जा रहा है, तो आपको कुछ अमाउंट परसेंटेज टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आपको उसमें भी लॉस हो जाएगा। तो आपका 5% के आसपास एवरेज बेसिस पे आप इंटरेस्ट मान के चलो आपको मिल रहा है, तो आपकी ग्रोथ 5% से हो रही है,
और महंगाई 7% से बढ़ रही है, तो 2% का नेट लॉस है। तो आपकी जो जो आपके पैसे हैं वो 2% से डिप्रिशिएट हो रहे हैं, मतलब उनकी कमी हो रही है, उनकी वैल्यू में कम आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट तो ओनली लेस देन 3% के आसपास दे रहा है। एसबीआई अभी 2.75 दे रहा है, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था 2.5 2.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, करेक्ट। तो वो तो बहुत ही कम है, तो वो तो फिर अब हम उस केस में तो आपका 4% का लॉस हो जाएगा, नेट लॉस। ठीक है, तो हमारा बैंक एफडी हमको रिटर्न नहीं दे रहा है एज ऑफ नाउ, हम इतना समझ गए। तो क्या, तो अभी नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैंक बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। हाँ, आप बिजनेस भी कर सकते हो, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, वो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो कि आपको बिजनेस करना चाहिए या स्टॉक मार्केट करना चाहिए। उसका भी आपका लिंक उसमें रहेगा, आप उसको डिटेल में देखिए और कीजिए। और अगर दोस्तों, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो से मार्केट के रिलेटेड, या फिर हमारे किसी भी अदर टॉपिक के बारे में क्वेश्चन हो, या फिर जो टॉपिक्स हमने कवर किए उस पर भी कुछ क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को आपको पसंद आया है तो उसको लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको शेयर भी कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में क्या बेनिफिट्स हैं, उससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि कंपाउंडिंग क्या होता है। क्योंकि कंपाउंडिंग ऐसा हो जाता है, दुनिया में 7 अजूबे हैं, जिसमें ताजमहल भी एक आता है, करेक्ट। तो उसमें से 8वां अजूबा जो होता है वो कंपाउंडिंग बोलते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब ये, अगर आपने ये समझ लिया आपका फाइनेंशियल, ये महंगाई आपने समझ लिया, दूसरा अगर आपने कंपाउंडिंग समझ लिया, तो आपका 60 to 70% जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो गोल होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होती है, क्या करना चाहिए, क्या कीपीआई मेथड, बहुत फैंसी टर्म है अकाउंटेंट वगैरह के लिए। बट अगर आप उस साइड से देखोगे, अगर आप 2 चीजों को समझ गए, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप काफी क्लियर हो जाओगे कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, करेक्ट। तो अगर मान लो आपका, तो अभी कैलकुलेशन के हिसाब से देखते हैं कि कैसा अपना रहेगा। मान लो आपके पास 10,000 रुपए है, आपने उसको मतलब कि बैंक में रख दिया, तो आपका उसका 10% अगर आपका इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है या रिटर्न जनरेट कर रहा है, और ये सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे कैलकुलेट करें, मतलब आप हर साल 10 जो उसका इंटरेस्ट आता है या जो रिटर्न आता है वो हर साल आप अपने जेब में ले रहे हो, तो इसका मतलब अगर 5 साल में सिर्फ आपको 15,000 रुपए एट द लास्ट में मिलेगा, मतलब आपको हर साल एक एक हजार रुपए आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा और 10,000 रुपए आपको लास्ट में वापस मिल जाएगा, करेक्ट। तो इस तरह से मतलब सिर्फ 15,000 रुपए इंटरेस्ट जनरेट होगा, और इसमें हर साल आपको सेम इंटरेस्ट ही मिलेगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट आपने विड्रॉ कर दिया है, उसका कोई वापस री इन्वेस्ट नहीं हुआ, तो कैलकुलेट नहीं हुआ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट री इन्वेस्ट होता है, या जो कि आपका रिटर्न मिलता है वो री इन्वेस्ट हो जाता है। तो मान लो, तो 10,000 रुपए है, तो उसका 10% के हिसाब से पहले साल का 1,000 रुपए हो जाएगा, करेक्ट। तो आपका 1 साल के बाद आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा वो 10,000 प्लस 1 होता है 11,000 रुपए हो जाएगा। फिर वही अगर दूसरे साल के अंदर आप इंटरेस्ट देखोगे तो 11,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि 10,000 पे, तो आपको 1,100 पे मिलेगा। तो अगर वो ऐड कर दोगे तो 2 साल के एंड में आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 12,100, ठीक है। और इसी तरह से थर्ड ईयर में आपको 1,210 रुपए रिटर्न मिलेगा। अगर जब आप 1,200, तो थर्ड ईयर के एंड में आपका 1,330 हो जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे तो आपके 5th ईयर्स में 16,105 रुपीज मिलेगा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट में आपका सिर्फ 15,000 था। तो इसमें आपको नेट 1600 मतलब 1,100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, करेक्ट। एक्स्ट्रा पैसा मिला, क्यों मिला, क्योंकि आपने जो जो इंटरेस्ट था या जो रिटर्न आपको जनरेट हुआ था वो री इन्वेस्ट हुआ है, और री उस पर भी आपको ग्रोथ हुई है, बराबर। तो इस तरह से, इसी तरह से इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम दोस्तों कुछ भी अगर कुछ कुछ पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हो, या किसी किधर भी आप जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें आप करते हो, तो अब जितना लॉन्गर ड्यूरेशन करोगे उतना अच्छा रिटर्न आपको जनरेट होगा, उतना बढ़िया रिटर्न जनरेट होगा। तो इस तरह से, इसीलिए कंपाउंडिंग का मतलब यही है कि आप जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा अच्छा रिटर्न करोगे। तो स्टॉक मार्केट में भी यही एप्लीकेबल है कि आप जितना लॉन्ग ड्यूरेशन में आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना फायदा रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि ट्रेडर से आपको शॉर्ट टर्म पैसा मिलता है, पर अगर आपको किलर पैसा बनाना है, बहुत ही यूज पैसा बनाना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है दोस्तों। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप बहुत अच्छा अमाउंट पैसा बचेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं कि हम स्टॉक मार्केट से कितना कितना परसेंट एवरेज रिटर्न हम जनरेट कर सकते हैं। ये जो भी फिगर्स एंड नंबर्स बता रहा हूँ वो एक एवरेज बेसिस पे, जो भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइट्स या फिर सर्वे से वहां से कैलकुलेट किया गया नंबर है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करो, ये सब हम लॉन्ग टर्म्स की बात करें, शॉर्ट टर्म की कोई बात नहीं कर रहे। लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो 5 या 10 साल के रिटर्न करते हो, तो आप जिस फंड में कोई भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो एवरेज बेसिस पे आपको 15% एनुअल रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। अगर आप वही आप लार्ज कैप स्टॉक में डायरेक्टली जाके आप खुद जाके इन्वेस्टमेंट करते हो, लार्ज कैप मतलब जो देश की 50 बड़ी कंपनीज है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो निफ्टी 50 का पार्ट है या बीएसई 30 का पार्ट है, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उनमें आपको इजीली 15 से 20% का रिटर्न मिल जाता है।
ये मैं एवरेज बेसिस बोल रहा हूँ, तो मतलब एवरेज बेसिस बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या होता है कि मान लो आप 10 कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए थे, एक दो कंपनी में आपको लॉस भी हो सकता है और एक दो कंपनी में आपको नेट टू नेट प्रॉफिट ही होगा, बट कुछ कंपनीज आपको ह्यूज प्रॉफिट देगी, 2 गुना 4 गुना 10 गुना हो चुकी होगी, करेक्ट। तो उतना, तो वो एवरेज बेसिस पे 15 से 20% आपका इजीली निकल जाता है पर ईयर बोल रहा हूँ। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में जाना चाहते हो तो आपको 50% तक मिल सकता है, बट ये दोस्तों बहुत रिस्की होते, ये रिस्की होते हैं। तो ये मतलब अगर आप सेफ करोगे तो म्यूचुअल फंड सबसे सेफ कंसिडर होते हैं, एंड लार्ज कैप स्टॉक भी सेफ कंसिडर होते हैं, एंड देन मिड कैप थोड़े रिस्की होते हैं और स्मॉल कैप काफी रिस्की होते हैं। तो इसीलिए अगर आप जब पोर्टफोलियो बनाते हो तो हम ये सोचते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब जितना रिटर्न मिल रहा है उन दोनों को हम कंबाइन करते हैं एंड फिर आप हमारा पोर्टफोलियो बनाते हैं। इसलिए हम म्यूचुअल फंड्स भी रखते हैं हमारे पोर्टफोलियो में, हम लार्ज कैप स्टॉक्स भी रखते हैं, थोड़े मिड कैप रखते हैं और बहुत ही कम क्वांटिटी में हम स्मॉल कैप रखते हैं। तो स्मॉल कैप में मिड कैप हाई रिटर्न देते हैं बट वो रिस्क भी हाई रखते हैं, तो हमारा पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड हो जाता है और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में भी रखते हैं। तो इस तरह से आप रिटर्न कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए अभी हम मिनिमम रिटर्न पकड़ते हैं 15%, तो आपका इन्फ्लेशन कितना है 7% इंडिया में, तो अभी आपका नेट टू नेट 8% आपका ग्रोथ हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये स्टॉक मार्केट प्रेफर करना चाहिए। मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी और ऑप्शन अलग लगता है तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, बट मेरा ये जो स्टडी है, मैं स्टडी के बारे में बता रहा हूँ, तो स्टडी जितना जितना बताया गया है कि क्या क्या अगर आप कितना रिटर्न मिल सकता है, अगर आप उतना एक्स्ट्रा रिटर्न कमाओगे तो आप जल्दी आपका जल्दी वेल्थ क्रिएट हो सकता है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन्फ्लेशन से हम डबल 2x आपका स्टॉक मार्केट से इजीली पैसा मिल सकता है। तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, आप इसके बारे में सोच सकते हो। अभी दोस्तों अगर आपने कभी काफी बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बल होता है, ये मतलब गैम्बलिंग है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सट्टा बाजार है, यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे नहीं। तो दोस्तों ये गैम्बलिंग कब होता है कि जब आप किसी चीज को समझते नहीं हो और किसी ने बोला कि आप इस स्टॉक में डाल दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, कर दिया, उसने क्या सोच के किया, उसका क्या टारगेट थे, क्या क्या था, क्या स्टॉप लॉस था, उसने उसकी रिस्क कैलकुलेट किया, वो उसके बेस पे उसने लिया, करेक्ट, और उसको लगा कि एग्जिट कर देना, उसको कुछ प्रॉफिट मिला, एग्जिट कर दिया। आपने उसके उसके कहने पे इन्वेस्टमेंट कर दिया या फिर उसने ट्रेड कर दिया, क्वांटिटी आपने बाइंग कर दी, बट आपने एग्जिट नहीं किया क्योंकि उसको पता था एग्जिट करना है, आपको पता नहीं था एग्जिट करना है, तो आपको यूज लॉसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए ये आप स्टॉक मार्केट में अगर चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप मेक श्योर करो कि आप पहले इसको समझो, पहले इसको पढ़ो, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करो। कुछ ट्रेडिंग्स होते हैं बहुत ही फ्री ट्रेडिंग है, जैसे कि मैंने दो पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, एक फंडामेंटल के लिए और एक टेक्निकल एनालिसिस के लिए। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, आप उनको जाके देखिए, डिटेल में समझिए कि कैसे एक्चुअली आप ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अभी ब्रेकआउट पे है स्टॉक या फिर यहाँ से भाग सकता है, यहाँ पे गिर सकता है वगैरह, आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब क्या होता है कि आप 5 साल 10 साल उस कंपनी में बने रह सकते हो, कुछ कुछ उस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हो, तो फिर आप एक काफी अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, काफी मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है दोस्तों उस समय। बट लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है, डिसिप्लिन नहीं होता है, वो जिसने बोला कि इन्वेस्ट कर दो कर दिया, और ऐसा कुछ नहीं है, वो वैसा करने से आपको पैसा आपका लॉस ही होगा। इसीलिए बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में 95% पब्लिक का लॉस होता है, सिर्फ 5% लोग ही पैसा कमाते हैं, उसमें से भी एक 1% लोग होते हैं वो पैसा मतलब यूज पैसा कमाते हैं, बाकी 4% मतलब अपना घर का चला जाता है, बाकी 95% लोग लॉस करते हैं, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते, वो डिसिप्लिन नहीं करते, पेशेंस नहीं रखते और प्रैक्टिस नहीं करते। सबसे बड़ी बात, पढ़ा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं किया कि कैसे वर्क होता है, तो ये सब चीजें प्रॉब्लम होती है। और आपको हमेशा आपके प्रोसेस पे फोकस करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, न कि आउटकम पे। क्योंकि आप ये सोचोगे कि हर कंपनी मेरा हर साल 5% रिटर्न दे, 10% रिटर्न दे, 20% रिटर्न दे, तो पॉसिबल नहीं है। वो कभी कभी क्या होगी, कुछ कंपनीज काफी साल तक साइडवेज रहेगी और फिर एक साल में 3 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो ये सब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और सबसे सबसे बड़ी बात, क्या आप स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक मार्केट है ना, जो आप उसके रिटर्न से उसको देख के आप ये बोल सकते हो कि वो आपका सेकंड इनकम सोर्स हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट को काफी अच्छे रिटर्न मिलते हैं, आपने जैसा कि मैंने अब पीछे जिस साइड में हमने देखा। दूसरी बात, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकता है आपको, 20 से 25% आराम से इजीली रिटर्न मिल जाते हैं, तो आप इजीली आप इसमें आपको स्टेबिलिटी कंसिडर कर सकते हो। दूसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे सबसे फेवरेट मुझे लगता है वो है कि आप जिस कंपनी को पसंद करते हो। मुझे पसंद है रिलायंस में इन्वेस्ट रिलायंस कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत जा सकती है आगे। मैंने मैंने मेरी स्टडी किया कि रिलायंस बहुत आगे जा सकती है, अच्छे से ग्रोथ दिखा सकती है, तो मैं रिलायंस में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, जिस जो कंपनी आपको पसंद है, जो सेक्टर पसंद है, कौन सा ग्रुप पसंद है, कौन सा मैनेजमेंट पसंद है, आप उस कंपनी में जाके आप बाय कर सकते हो, उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो।
मतलब आप उस बिजनेस को पार्टनर, उसके बिजनेस पार्टनर बन सकते हो या फिर उसका ओनर बन सकते हो। इक्विटी मतलब अगर बाय करते हो उसका मतलब क्या होता है, कितने परसेंट की आप इक्विटी के ओन करते हो, करेक्ट। तो उस तरह से आप बना सकते हो। तो ये आपका एक बिजनेस काइंड ऑफ होता है कि आप छोटे पैसे में अगर आपको बिजनेस भी करना है तो भी कर सकते हो। तो ये सेकंड इनकम सोर्स होता है। अब सबसे बड़ी बात, हमने सब कुछ देख लिया, इन्फ्लेशन देख लिया, कंपाउंडिंग देख लिया, और रिटर्न्स हमने देख लिए स्टॉक मार्केट के भी, बैंक एफडीज के भी, और क्या स्किल है, कैसे इसको हम, आपको कितना लॉन्ग टर्म में सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, ये सब चीजें हमने देख ली। अभी हम इसको समराइज कर लेते हैं कि आपको आपको जहां भी इन्वेस्ट करना है वहां पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट आपका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए, आपका रिटर्न महंगाई से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट होगा, नहीं तो आप लॉस पे जा रहे हो। चाहे आप स्टॉक मार्केट में जाओ, चाहे प्रॉपर्टी में जाओ, या बिजनेस करो, आप जहां भी कर रहे हो आपको वो चीज समझ सोच के चलना है कि आपको रिटर्न आपका हमेशा ज्यादा होना चाहिए इन्फ्लेशन महंगाई से, ठीक है। फॉर अगर आपको सोचना है कि मेरी एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत लिटिल बिट ग्रोथ अगर मुझे मिल जाएगी, मुझे ग्रोथ है तो कैसे देखूं, तो आपका जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जहाँ पे भी आप कुछ करना चाहते हो कि मतलब मुझे रिटर्न मिलना चाहिए, तो आप इन्फ्लेशन से 1.5 टाइम्स, मैं तो हमेशा कंसिडर 2x करता हूँ, बट 1.5 टाइम कर रहे हो तो आपका पैसा थोड़ा बहुत ग्रो होगा, मतलब स्लो पेस से ग्रो होगा बट ग्रो होगा, बट 2x मैं ऑलवेज कंसिडर करता हूँ। मैं ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करता हूँ जिसमें मेरे को 2x रिटर्न कम से कम मिलता है इन्फ्लेशन से, मतलब 14-15% के आसपास रिटर्न मिलता है ईयरली बेसिस पे। और सबसे बड़ी बात, अभी लास्ट नेक्स्ट जो 4 टॉपिक बात करने वाले दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक क्या करता है कि जितना पैसा होता है सब पैसा डाल देते हैं, फिर उसके बाद में अगले महीने जरूरत पड़ेगी, मार्केट नीचे आ गया, तब आपको पैसा लॉस हो जाएगा। तो आपको वही पैसा इन्वेस्टमेंट करना है जो नियर फ्यूचर में आपको जरूरत नहीं है, मतलब अगले 2 साल 3 साल 4 साल आपको उस पैसों की जरूरत नहीं है, जितना एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा है वही इन्वेस्ट कीजिए। नेवर ओवर ट्रेड और ओवर इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। आपको कभी भी जितना आप रिस्क ले सकते हो, जितनी क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो, जितना आपने लर्न किया है, वो आपकी कैपेबिलिटीज है, आपको लगता है कि इतने इतनी क्वांटिटीज या इतना जो मेरा पोर्टफोलियो में अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ उतना ही रखिए। आपको लगता है कि हाँ यहाँ से ज्यादा मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा तो प्लीज डोंट ट्रेड इट। कोई अच्छे स्टॉक्स में मिलते हैं तो फिर आप या तो फिर एग्जिस्टिंग में से कुछ कम कीजिए, या फिर उतने ही रखिए, या फिर उनको इग्नोर कर दीजिए। बट आप हमेशा अपनी जो, कभी ओवर कुछ भी मत करना, मतलब ज्यादा अगर खाना भी खाते हो तो भी तकलीफ होती है, करेक्ट। तो सेम आप ज्यादा कुछ भी करोगे तो आपको तकलीफ होगी। हमेशा स्टॉक कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर ट्रेड लेते हो उससे पहले आप रिस्क कैलकुलेट जरूर कर देना कि अगर यहाँ से अगर मैंने बाय किया और जैसे 100 में बाय किया और 130 पहुंच गया, मैं 30% का प्रॉफिट हो गया, क्या ये 100 का स्टॉक कितना नीचे आ सकता है, 10%, 20%, या फिर कितने नीचे आएगा तो मैं एग्जिट ले लूंगा। तो वो आप रिस्क हमेशा पहले कैलकुलेट करना, कितना कैपिटल आपका ड्रॉ डाउन हो सकता है, तो वो अगर आपने सीख लिया तो आप हमेशा, अगर आपने ये प्रॉपरली कर लिया तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी लॉस नहीं करोगे। अब मतलब लॉन्ग टर्म में बात कर रहे हैं, 2 साल 4 साल, मतलब एक दो जगह लॉस होगा, एक दो जगह प्रॉफिट होगा, एक दो जगह कट टू कट आएगा, उस तरह से आपका एवरेज बेसिस पे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लास्ट वन बट सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो आपको स्टिक मतलब लगा देना चाहिए आपको आपके, मतलब प्रिंट आउट करके आपके डेस्क पे जहां भी ट्रेड करते हो आप उसको लगा देना चाहिए। नेवर फॉरगेट टू ऐड द स्टॉप लॉस फॉर एनी ट्रेड और एनी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो आपका लॉजिकल इन्वेस्टमेंट, लॉजिकल स्टॉप लॉस हो, टाइम बेस में हो कि भाई 1 साल में कुछ रिटर्न नहीं मिला तो मैं एग्जिट करूंगा, या फिर मनी बेस हो कि मेरा इतना परसेंट कैपिटल कम हो गया तो मैं एग्जिट कर लूंगा, या फिर और भी कुछ भी हो। तो ये चीजें आप कभी नहीं भूलना है। अगर आप इनको सब प्रॉपरली करते रहोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप एक अगर आप लॉन्ग टर्म भी करते हो, पेशेंस करते हो, प्रोसेस फॉलो करते हो, जैसा कि 1% पब्लिक करती है जो कि प्रॉफिटेबल है, तो आप प्रॉफिटेबल जरूर हो सकते हो। सो की टेक अवेज है गाइस, आपको जितना ही इन्वेस्टमेंट करना है, जितना कि आप अपने आपके उसके अंदर लॉस बियर कर सकते हो, या फिर उतना ही ट्रेड करना है जितना कि आप रिस्क ले सकते हो, उतना ही ट्रेड करना है, ये कभी चीज कभी नहीं भूलना है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।